हेलो, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जेई का हिंदी लेवल क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो जेई पीवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। आपको हिंदी में अवेलेबल क्वेश्चन किया जाएगा। 60 kg पटरी की ऊंचाई कितना mm होता है? तो ये जो है 172 mm होता है, 172। 52 kg पटरी की ऊंचाई कितना mm होता है? तो ये जो है 156 mm होता है। 52 किलोग्राम IRS पटरी का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र कितना वर्ग mm होता है? तो ये जो 52 kg का है वो 6615 होता है। 60 kg UIC पटरी का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र कितना वर्ग mm होता है? तो ये जो है 7686 होता है। कुल GMT 52 किलोग्राम 90 UTS का कुल GMT कितना होता है? तो ये जो है 52 kg का 525 होता है। कुल GMT 60 kg 90 UTS का क्या होगा? 60 kg 90 UTS का कुल GMT जो होता है 800 GMT होता है। 60 kg पटरी का प्रति मीटर का वास्तविक भार क्या होगा? तो 60 kg का 1 मीटर का भार जो है 60.34 किलोग्राम होता है। 52 किलोग्राम पटरी का प्रति मीटर वास्तविक भार क्या होता है? तो ये है 51.89। 90R एक पटरी है। 90R पटरी का अर्थ क्या होता है? तो 90 LBS प्रति यार्ड। एक 13 मीटर पटरी में न्यूनतम कितनी लिफ्टिंग होता है? तो 13 मीटर पटरी में न्यूनतम 2 लिफ्टिंग किया जाता है। 90 UTS 39 मीटर लंबी पटरियों के लिए लिफ्टिंग पॉइंट होते हैं। तो ये 6 जगह पे लिफ्टिंग पॉइंट किया जाएगा। पटरी में IMR या IMRW के रूप में खराबी का पता जाने पर वेब के दोनों ओर अंकन के प्रकार को सूचित किया जाता है। तो ये लाल पेंट से 3 क्रॉस किया जाएगा। बावन किलोग्राम पटरी की फ्लंज की चौड़ाई क्या होती है? तो ये 52 किलोग्राम फ्लंज की चौड़ाई जो है 136 mm होती है। 60 किलोग्राम पटरी की फ्लंज की चौड़ाई ये जो होती है 150 mm होती है। 90 UTS पटरी की सेवा अवधि पारंपरिक MM पटरियों से कितना प्रतिशत अधिक होगा? 50% अधिक होता है। रन थ्रू लाइन पर इन ग्लूड जोड़ों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है G3L ग्लूड जॉइंट लगाया जाता है। इंजन के चलते पहियों का पटरी की सतह पर फिसल जाने से क्या होगा? तो ये पहिया जलता है। एक OBS पर अंकित किया जाता है। तो OBS को जो है एक लाल क्रॉस। स्टील में कार्बन का अतिरिक्त प्रतिशत पटरी को क्या कर देता है? तो ये पटरी को भंगुर बना देता है।
भारतीय रेल पर अल्ट्रासोनिक प्रशिक्षण के उपकरणों के डिजाइन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है, तो उसे कहते हैं पल्स इको प्रणाली। LWR के अलावा अन्य रेल पथ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के लिए रनिंग लाइन पर अस्थायी पटरी बंद की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर गति से कम के लिए 5.5 मीटर का पटरी का उपयोग किया जाता है। 90 UTS पटरी के लिए अनुमत शियर स्ट्रेस कितनी होती है? तो ये 22.5 किलोग्राम प्रति mm होता है। ये कट कर देना है। रेल वेब पर रोलिंग अंकन निम्नलिखित के अंतराल पर होनी चाहिए। तो रोलिंग अंकन जो किया जाता है ये 4 मीटर पे किया जाता है। प्रत्येक 4 मीटर पे रिपीट रोलिंग मार्क होता है। स्टैकिंग के समय फ्री पटरी को निम्न पर सहारा देना चाहिए। तो स्टैकिंग करने के समय में एक पटरी को 4 पॉइंटों पर सहारा दिया जाता है। 13 मीटर 90 UTS पटरी में अधिकतम अनुमत ओवरहैंग होता है। तो अधिकतम ओवरहैंगिंग 3.25 मीटर होता है। घिसाव प्रतिरोधी पटरियों के लिए 2 स्लिंगिंग पॉइंट के बीच अधिकतम दूरी होता है। तो ये अधिकतम दूरी जो होता है वो 6 से 6.5 मीटर के बीच में होता है। फिश प्लेट जोड़ का पर मानक अंतर कितना होता है? तो फिश प्लेट जोड़ पर जो होता है मानक अंतर 6 mm का होता है। सामान्य स्थिति में पटरी जोड़ पर समायोजित किए जाने वाला अधिकतम अंतर कितना होता है? तो जो नॉर्मल स्थिति में रहता है तो उसमें गैप 15 mm तक रहता है। कॉम्बिनेशन जॉइंट में अंतराल होना चाहिए। कॉम्बिनेशन जॉइंट जब रहता है तो उसमें गैप कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य होनी चाहिए। चक्र प्रति सेकंड आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक के रूप में जाना जाता है। तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक को अल्ट्रासोनिक के रूप में जाना जाता है। साधारण प्रोब का कोण होता है। साधारण प्रोब का कोण जो होता है वो 0 होता है। IMR पटरी का पता लगने के दिनों के अंदर बदल दिया जाता है। तो IMR पटरी का पता लगने के 3 दिनों के अंदर उसे बदल दिया जाना चाहिए। OBS खराबी को 3 दिनों के अंदर जाना चाहिए, तो उसे जॉगल किया जाना चाहिए। अवधि की समाप्ति के बाद AT वेल्ड के लिए आवधिक जांच की जाए। तो AT वेल्ड की आवधिक जांच 1 वर्ष में की जानी चाहिए। बड़ी लाइन, नई लाइन, ट्रैक नवीकरण तथा परिवर्तन सेक्शन के लिए रेल की सिफारिश की जाती है। तो नई लाइन, बड़ी लाइन और ट्रैक जो भी सेक्शन में परिवर्तन होता है उसमें 60 kg 90 UTS की रेल के लिए सिफारिश की जाती है। प्रथम गुणवत्ता वाले पटरी होते हैं। जिसका अच्छा गुण होता है तो वैसा पटरी में अच्छी गुणवत्ता वाले पटरी होंगे, मेन लाइन में प्रयुक्त होंगे और सभी रनिंग लाइनों में प्रयुक्त होंगे।
तो इसके लिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। इंडस्ट्रियल पटरियों का उपयोग में किया जाता है। इंडस्ट्रियल पटरियों का उपयोग 50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति प्रतिबंध के साथ साइडिंग में किया जाता है। प्रथम गुणवत्ता वाले पटरियों की आगे निम्न के आधार पर क्लास ए और बी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो एंड स्ट्रेटनेस के आधार पर ए और बी में वर्गीकृत किया जाता है। क्लास 1 पटरियों के लिए नवीनतम RDSO रेल वशिष्ठ है। तो ये है IRS T12 2009। ग्रेड 90 UTS निम्नलिखित के समान है। तो 90 UTS जो है 880 मेगापास्कल के समान है। ग्रेड 880 MPa रेल में MPa का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मेगा पास्कल। रेल की तुलना में 880 तथा उच्चतर ग्रेड रेल में होता है। तो 880 तथा उच्चतर रेल ग्रेड में अधिक कठोरता, अधिक UTS, अधिक भंगुरता, ये जो है सभी इसमें होता है, इसलिए इसका आंसर सभी होता है। पटरी का रोलिंग चिन्ह निम्नलिखित की जानकारी देता है। पटरी का रोलिंग चिन्ह से हमें रेल सेक्शन की जानकारी हो जाता है, स्टील के ग्रेड की जानकारी हो जाता है, निर्माण व माह वर्ष सभी की जानकारी होता है। एक पटरी का रोलिंग मार्क होता है। एक पटरी का रोलिंग मार्क वेब के एक तरफ ब्रांडेड होता है, निर्माता का नाम बताता है और 4 मीटर के अंदर दोहराया जाता है। इसलिए एक पटरी का रोलिंग मार्क, इसमें सभी आंसर सही होगा। रेल की कला अवधि न केवल पर निर्भर करती है बल्कि इसके ऊपर जाने वाली अधिकतम एक्सल लोड पर भी निर्भर करती है। तो ये GMT पर भी निर्भर करती है।